से। भट्टी साहब, एक तरफ सारी दुनिया मान रही है कि शहबाज शरीफ साहब इज वीक विकेट, मियां जावेद लतीफ़ साहब जैसे शख्स कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को मजबूर करके बिठा दिया गया या हुकूमत जिस तरह भी बना दी गई, ये डिलीवर किस तरह करेगी। एक तरफ इतनी वीक पोजीशन है शहबाज साहब की, दूसरी तरफ हमें पता है ये मुल्क के इकॉनमी के मामलात और बाकी मामलात फ़ौज बड़े अच्छे तरीके से चलाती आई है और चला भी रही है, और ये हमारी पॉलिटिशियंस की नाहली भी, अगर वो इतने अहल होते तो ये काम उनको ना करना पड़ता फ़ौज को इजाफी। तो अब इस सूरत हाल में हम किस तरह ये डिबेट भी कर सकते हैं कि इमरान खान बाहर आ जाए और उससे मुफाहमत हो जाएगी और मामला दब जाएंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं आके शहबाज गवर्नमेंट को। देखिए, पहली बात तो ये है कि हालांकि आज मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा जावेद लतीफ़ साहब से कोई आर्ग्यूमेंट करने के लिए, क्योंकि आज उनको मैं देखता हूं तो मेरा दिल वो खून की आंसू रोता है और दिल कलेजा मुंह को आ जाता है। लेकिन मैं जावेद लतीफ़ साहब से कहना चाहूँगा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। उन्होंने एक जुमला बोला कि जो पॉपुलर हो उसको फिर 7 खून माफ़ कर दिए जाएं क्या। यही हम पिछले 2018 से 2023 तक इनको समझाते रहे कि अगर 3 दफ़ा का वो वज़ीर आज़म है, अगर वो अवाम का लाडला है, तो क्या उनके सारे केसेस ख़त्म कर दें। लेकिन ये कहते थे नहीं, अवाम के मैंडेट का एहतराम करो, अवाम की राय का एहतराम करो। वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, खुदा का खौफ करो। अल अज़ीज़िया भूल जाओ, फ्लैगशिप भूल जाओ, एवलफील्ड भूल जाओ, हुदैबिया भूल जाओ, गुजरांवाला जलसा भूल जाओ, हर आर्मी चीफ से लड़ना भूल जाओ, डॉन लीक्स भूल जाओ, बाहर जो दहशतगर्द मुंबई वाला बयान भूल जाओ, सारा कुछ भूल जाओ। क्योंकि नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, वो मकबूल तरीन है, लिहाजा उनको कुछ ना कहा जाए। मैं उस वक्त भी कहता था, जो जितना ज़्यादा मकबूल होता है उस पर उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ना उस तरह नवाज शरीफ साहब के हवाले से फैसले करने चाहिए थे, ना इस वक्त इनके हवाले से कोई फैसला करना चाहिए। अदालतों को फैसला करना चाहिए और अदालतों को बरी करना चाहिए, अदालतों को सजा देनी चाहिए, लेकिन फेयर ट्रायल से। ये आज सर, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे भट्टी साहब, आप मेरा पॉइंट समझे। किसी तरीके से जमानत हो गई, इंगेजमेंट हो गई, इमरान खान बाहर आ गया तो इनकी हुकूमत नहीं चलने देगा। भाई मियां जावेद साहब, आप कुछ हाथ खड़ा कर रहे हैं, जल्दी नहीं भाईजान नहीं जी। भट्टी साहब क्या कह रहे हैं, इधर मियां साहब की बात सुन लीजिएगा। सिर्फ बात सुन लीजिए भट्टी साहब, एक सेकंड आप भी करेंगे बात। जी मियां साहब कुछ कह रहे थे आप इनकी बात के दौरान। जी, मैंने सिर्फ भट्टी साहब की खिदमत में ये अर्ज करना है कि खुदा के लिए जब आप कहते हैं फेयर ट्रायल होना चाहिए, तो यही तो हमारी डिमांड थी उस वक्त भी, आज भी किसी और के लिए भी वही डिमांड है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। 44 साल बाद नहीं, कुछ कह रहे हैं आपने, 44 साल बाद या 7 साल बाद नहीं। पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया जी। एक शर्त पर मेरे हीरो ब्रेक लेनी है कि ब्रेक के बाद मेरे पास वापस आना है। जी, मैं आपके पास ही आऊंगा।